हाँ, आज हम ये घर से बेघर हुए गया, मकान टूट के हम हुए गया, नाती नतीना लेकर आए बवा हमको हैं। ये थे परेशान हुए यहाँ हम कि हमारे कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कब तक हम यहाँ ओला रात दिन का नहीं, गाय बाची सब कुछ ही बाबू हमारी बाबू लो और दिनों लो सब बिस्तर मशीन से मैं पूछा मैंने रात अपने बच्चों छे करने में रोडी टोन छे ना, और घास काट काट के हम जीवन भर अपना दूध बेच के हम घर कोड़ी बढ़ाए। हम ये तो परेशान हो यहाँ कि हम कह जाना क्या करना बोले ना। मैं सोचना है कि घर में जाना था, हम सोचना है कि हम क्या करना कह जाना बोले। मकान पूरा टूट गया, पूरी टूटी मकान को रोने आज सब लोग देखे, सब आए अच्छे सब लोग देखे कि ये मकान क्या हुई। छोटा छोटा नाती नतीना हम पूरा परिवार सब डगमाया ये सभी हमारे बाल बच्चे खुनले सब आए आई सब। क्या उम्र ये 10 साल मेरा नाती सबसे बड़ नाती 10 साल यो 5 साल यो साल भरे और बाकी ये सब ये मेरे हमारे ये सरपुर परिवार समझो दोखना बेटे। 2013 की आपदा का मंजर अगर आपको याद हो तो कुछ इसी तरह से शरणार्थियों के लिए कैंप लगे थे जहां पर तमाम चीजें हो रही थी, और आज यहां पर भी कुछ इसी तरह से हो रहा है। समझने की बात है कि जो परिवार आज ये झेल रहे हैं, जो तमाम लोग यहां पर हैं, क्या ये गतिविधियां इस तरह से होनी चाहिए थी? क्या सरकार को पहले ही नहीं कदम उठा देने चाहिए थे कि जो हो रहा है उत्तराखंड में वो गलत हो रहा है? खासकर अगर मैं बात करूं यहां की एनटीपीसी एक कंपनी आती है, वो कुछ कंस्ट्रक्ट करती है और उसके बाद सब कुछ तहस नहस। और ये ऐसा नहीं है कि आज चिताया जा रहा हो, पिछले 1 वर्ष से कई गांवों में मकान दरकने लगे थे। साफ एहसास हो रहा था कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई उसको चिता नहीं पाया। आज ये महिला जो रो रही है यहां पर अपने बच्चों को लेकर, कितनी चिंतित है, व्यथित है। इन्होंने कितना उस पर पैसा लगाया होगा मकान पर। मकान पे पैसा छोड़ो, यादें होती हैं जी। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, देखो ये तो बेटिया। क्या नाम है बेटा आपका? स्नेहलता बडेरा। स्नेहलता जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी का नहीं, कितना साल बेगी मकान बढ़िया गौर में? जब से मैं पैदा, जब आर्मी हुए बोल ना तू? 5 साल। पापा क्या कर रहे? पापा कृषि बेरोजगार। बेरोजगार थे तो कन के चढ़ू घरों खर्चा वर्चा? मिस्त्री काम करते हैं पापा। अच्छा। फिर आते हैं शाम को, उसी में हमारा घर चलता है। कितने बच्चे हैं आप लोग? हम 2 भाई बहन हैं, एक भाई है एक मैं हूँ। ये जो बिटिया है और ऐसे तमाम है यहाँ पर बच्चे, कई महिलाएं हैं। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात है इनको सोने के लिए क्या मिला है? एक रजाई, वो भी इतनी हल्की। कितना गर्म होनी है माँ? गरम तो कहाँ हो रहा, ठंडा हो रहा है इसमें। और आप यकीन मानिएगा, जोशीमठ में है हम अभी। जोशीमठ में तकरीबन जो टेम्परेचर अभी होता है वो रात को और नीचे चला जाता है। वो तो शुक्र मनाओ बद्रीनाथ जी की थोड़ी सी कृपा है, शायद बर्फ नहीं गिरी है आसपास, नहीं तो जनवरी मंथ में और फर्स्ट वीक में यहां पर बर्फ इतनी होती कि औली में आपने सुना होगा हर वर्ष एशियाड गेम होते थे स्कीइंग के। थोड़ा सा शुक्र है, हमने भी टोपी पहन ली, ठंड बहुत है यहां पर। कैसी हैं व्यवस्थाएं जी? व्यवस्था तो कुछ खास नहीं है भैया जी, और अभी ठंड भी लग रही है, एक रजाई है बस व्यवस्था तो खाली है। और गौरमु क्या जो गौरमु मैं बोलूं, आपके घर में चाहे एक कंबल हो, एक नमक की डली हो, एक रोटी हो, वो खाई जाती है। चाहे ना भी हो तब भी आदमी सुकून से माटा घौर वन चाहे हम तेमा लौट अच्छा कुछ भी कर छा। आग तापते थे थोड़ी देर तक। गाय भैंसी वो गाय गाय भैंस घर पे छोड़ रखी भैया। वो किसके भरोसे? वो वैसे ही छोड़ के आ रखे, खाली बंद कर रखा आ रखे। बताओ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज मुझे लगता है सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं होगा। ये कारण, अगर कारण देखा जाए तो क्यों नहीं वो कंपनी इसमें दोषी है जिसने ये किया। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, काफी समय हो गया है मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 घंटे से जो मौखिक हमने यहाँ पर सर्वे किया है उसके हिसाब से यहाँ पर एक पूरी लेन ऐसी है कि सुनील तक के मकानों में, सुनील एक जगह है यहाँ पर, वहां के मकानों में दरार पड़ी हुई है। और उसका कारण जो लोग बता रहे हैं, रैणी की घटना याद होगी आपसे, तकरीबन 1-1.25 साल पहले ये घटना हुई थी कि पानी बहुत तेज आया था। तो वो पानी को जब रास्ता नहीं मिला, आपको याद होगा वो दिन कि ऋषिकेश, हरिद्वार,
श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हर जगह अलर्ट कर दिया गया था, रेड अलर्ट, कि पानी बहुत अधिक है। लेकिन अंत में क्या हुआ? पानी इतना अधिक नहीं था। वो पानी गया कहां? वो गया था एनटीपीसी की टनल में। वो टनल से रिश्ते रिश्ते पहाड़ों के बीच में गया और आज वो जेपी कंपनी, कल हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां से वो पानी निकल रहा है। ये भाई लोग हैं, इनको शायद थोड़ा सा साक्ष्य उसके बारे में और अधिक अच्छे से पता होंगे। जो मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसा है। बिल्कुल सही है सर। वो तो पहले से मतलब जब से ये ऋणी आपदा आई उस से ज्यादा दस्त रहा हो इधर, है ना? और उसके बाद भी ये देख नहीं रहे। बिल्कुल लापरवाही शासन प्रशासन की कुछ है नहीं अभी। एक बड़ा जिनियम बेटे हमें तो जरा बात कर दो ना डबल इन्हें आवल बड़ा बड़ा नमस्कार। नमस्कार बाबा। देखो आप फौज में फौज में नहीं साहब, मैं घर पर ही हूँ। घर पर ही हैं? घर पर ही हूँ। क्या करता आप? परंतु मैं तो घर पर बैठा हूँ, कुछ नहीं है। ये मेरी अवस्था है। मकान में सारा दरार टूट फूट हो रखा है। यहाँ परेशान हो रखे, हम परेशान होकर के आए। ये एनटीपीसी ने छेद किया मकान के नीचे से। इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ था। और जब ये छेद हुआ ना, जब न हमारे गवर्नमेंट तौल मोशन आ गए, मोशन जो थे सरो माटो पन छिड़े कौन कह रहे, अब गारा भी छिड़े। अब जब जगह खाली हुएगी तब क्या हुए, मकान पर असर पड़ी। मकान जो चावन ना फाउंडेशन बुनियाद सुबह सब जमकी तो बोन हुए कौन हुए। अब भी हम देखे सकना कि तौल बाटू सब छिन्न बोल रहा। बाबा टाइम वो मकान छो कि आपन बने छो? मकान मेरे अपने बनाई। कितना मेहनत लगी बोलनी जी? पैसा कितना लगी? पैसा तो 2004 में करे 10-12 लाख तो मैं तवारे लगे ले। 2 मंजिल मकान से। अब सब खत्म। हाँ, और अब परेशान से। अब देखा एनटीपीसी वाला वो तुम ना पड़ो छेनी बनोन से तो चले जाए कहीं जो जगह नहीं। एक बड़ी बात है, एक दिलदारी वाली बात यहां पर देखिए। इन्होंने अपना मकान 2004 में बनाया और ये मुंह से बोल रहे 10 से 12 लाख रुपए लगे थे तब। थोड़ी देर पहले ही हमें एक सूचना आई, इन सब लोगों के लिए एक स्कीम आई है कि आप लोग किराए पर कहीं मकान ले लो, कमरा ले लो, आपको 4000 रुपए मिलेंगे सरकार से। और ये धामी जी की सूचना हुई है अभी शाम तक, कल तक इनके पास भी आ जाएगी वो। लेकिन आपको हम पहले बता रहे हैं, ये देखिएगा 4000 रुपए। सही है जी? कमरा मिलने वाला आप तक किराए पर 4000 रुपए मिलने वाले। 4000 रुपए हमारे क्या वन क्या 4000 रुपए क्या मान्यता? कुछ मान्यता नहीं। हम बस हमारे मकान की मरम्मत, हमारे जो मुआवजा वन सो सही हम मेरे जान से हमारे मकान हम कह जान मन। सही बात, हम उनको कह जान। और यन एक नियक जो भी ये देखा, ये छुट्टी एक बालिका 1 साले बोलिए क्या साले? 1.5 साल की। ये देखो मेरे को देख के हंस रही है, उसको पता नहीं कहाँ हूं मैं, क्या चल रहा है। कुछ रोन दी भी खानो वाणो हुई हूँ इधर। हाँ, निपल पियनी। अच्छा, निपल दूध गर्म करके लिया घर में। तब आप वो मकान भी वही? हाँ, हमारा मकान तो रहन लेख नहीं वही। अच्छा। पूरा जगह जगह से बीम फटिया हुआ। वाकई हम तस्वीरें भी आपको कल दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम शिविर में आपको इसलिए लाए थे कि हमने कहा आप लोग अपने घरों में रजाई में चले गए होंगे, आप लोगों ने हीटर ऑन कर दिए होंगे, आपको थोड़ा इस गर्माहट में बताते चले कि कुछ लोग इस तरह भी रहने के लिए मजबूर हैं। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये प्राकृतिक आपदा हो रही है साहब, प्राकृतिक आपदा लाई जा रही है, दैट इज द प्रॉब्लम। ये हमेशा से ऐसा नहीं था, वर्षों से है। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ये मुख्य पड़ाव है बद्रीनाथ धाम का, वर्षों से ऐसा ही था। फिर अचानक क्या हुआ? आज टिहरी हमने डैम बनाया, किसका है वो? कहां उसका बिजली 1% उसकी बिजली अगर उत्तराखंड को मिल रही हो तो बताइए आप मुझे। और ये एनटीपीसी एक और चीज बना रहा है यहां पे, इसका कितना फायदा होने वाला है उत्तराखंड को? या फिर ये केवल गवर्नमेंट जो स्कीमें ला रही है ये प्राइवेट कंपनीज के लिए है, उनके उत्थान के लिए, उनके लोगों के लिए, और हमारे लोग इस कदर रहेंगे? ये घर ये दिख रहा है आपको, मुझे लगता है ये गोडाउन रहा होगा, किस तरह इसमें सीलन पड़ी हुई है, किस तरह यहां पर क्या हो रखा है, ये तमाम चीजें। क्या इनका ये भविष्य था? मैं बोल रहा हूं इनके घर में एक कमरा हो लेकिन अपना तो था। क्यों जी, क्या कर रहा तुम? गांधीनगर की बात करूं मैं। आप गांधीनगर में सबसे पहले आपके मकान में पहली बार कब आई थी दरार? वार्ड नंबर 1 में सबसे पहले आई थी। एक साल को होने को है। 1 साल होने, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। देखो लोग वहां से यहाँ पे बोला कि ये दरार आप खाली बोल रहे वाले ऐसे
1 साल पहले गांधीनगर जहां की ये बात कर रहे हैं, 1 साल पहले इन्होंने बात कर दी थी, तो क्यों नहीं संज्ञान लिया गया उस बात पर? क्या ये मजाक कर रहे थे? और बोल रही हैं वो कि लोग हम पर हंस रहे थे, हैं? हाँ, ये दरार आई बल, ये तो बेकार में बोले बल, नहीं आ रखी बल दरार, सारे जोशीमठ में दरार आ गई। बेटा आपको पता चल रहा हो क्या रहा है? डर रहे हैं हम अंकल, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कौन सी क्लास में आप? हम 7th में, और आप बेटा? पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं 4। 4th में। प्रिंस है मेरा नाम। और दरअसल जोशीमठ में क्या होता है, यहाँ पर सर्दियों में थोड़ा लंबी छुट्टियां होती हैं, पर पॉइंट ये है अगर बच्चे स्कूल नहीं जा पाए आने वाले वक्त में, क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपका मकान रहने लायक है। नहीं है, पूरा टूट गया है। ऊपर से एक और मकान है, वो भी टूटने वाली है, आजकल में वो गिर जाएगी, आजकल में गिर जाएगी। और हम बात कर रहे हैं स्वर्णिम उत्तराखंड का। एक संकल्प हमने उत्तराखंड बनाने का लिया है, जिसमें प्राइवेट कंपनी जैसे आएंगी, पहाड़ों को छेद करेंगी, जन बोर्ड अच्छा बोला, मुंह से चार मतलब चूहे की तरह वो छेद कर रहे हैं। फिर ऊपर कहां से रहेगी? जब बुनियाद ही ढह जाएगी, जब फाउंडेशन ही ढह जाएगी, तो शायद ये तमाम लोग, कल हम आपको दिखाएंगे साक्ष्य, कई जगह टाइल्स आपस में, सोचो फ्लोर की टाइल्स ऐसे आपस में मुड़ी हुई है, कई जगह मकान आपस में टकरा गए हैं, सड़कों में दरारें हैं 4-4 इंच, यानी कि 1 ईंट, जो मैं पहले भी बात कर रहा था। और ये तमाम लोग क्या है, वाकई इस चीज के लिए यहां पर आए। ये देखिएगा इस तरह से ये बच्चे वो कुछ खेल भी रहे, यूं अभी इनकी उम्र, इनको शायद बहुत अच्छा से समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है, क्योंकि इस उम्र में हर कोई होता है, हमें समझ आता है कि क्या कुछ हो रहा है। पर ये देखिएगा आप दीवारों के हाल, यहां देखिएगा किस तरह से हैं ये दीवारें, किस तरह से ये लोग रह रहे हैं यहां पर, क्या मजबूरी है इनकी, ये देख रहे हो आप। और गजब की बात ये है भाई साहब, यहां पानी आ रहा है, ये पानी है, इसमें भी पानी आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है वाकई। ये देखिएगा आप, ये गीला है, मेरे हाथ आप देख पाएंगे, ये गीला है, ये देखिए, ये यहां से निकाल के यहां सफेद है तो यहां गीला है, ये यहां सीलन है या फिर पानी आ रहा है यहां। और ऐसे मकान में इन तमाम लोगों को बिठा दिया यहां रहने के लिए, शायद इसलिए। लेकिन एक कंपनी बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा कौन सी क्लास में आप? बी LKG बी सेकंड में द्विमच बड़े वाला लगू। ये मासूमियत देख रहे हैं आप, वाकई इसको पता नहीं है हो क्या रहा है। शायद थोड़ा बुजुर्गों को पता हो, उनको पता होगा जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, अपना मकान बनाया है, आज उसको ढह गया है वो। और वो भी क्यों? क्योंकि एक कंपनी वाले चाहते थे भाई साहब कि यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, भारत को हम रोशनी देंगे, पर इनके घरों में अंधेरा करके। ये तमाम परिवार ये खाना थोड़े ना खाते, इंसान थोड़े ना, ये जानवर है, इसलिए भर दिए यहां पर। तो फिर भी एक अच्छा जी, आप लोग कहां रह रहे हैं फिर? सर हम सबसे पहले मैं तो शुक्रगुजार करता हूं आप लोगों के। अरे हमारे क्या शुक्रगुजार, मेरी पहली 1 मिनट सर। सबसे पहले हमने तो प्रधानमंत्री को, इससे पहले सबसे पहले ये हमारे छावनी बाजार में ये आपदा आई थी, उसके तत्पश्चात बाद सारे जगह ये भूस्खलन होते जा रहा है। ये कब की बात है? ये 2021 की बात है, 22 फरवरी 2021 की बात है ये। फरवरी 2021 की बात है, 1 साल होने वाला है। और नवंबर आप उसी लेटर भेजन सी एप्लीकेशन भेजन। जी हमने वो लेटर भी आपको दिखाएंगे। हमने किस को भेजा था आपने? वो माननीय प्रधानमंत्री को हमने ये लेटर दिया था, और प्रधानमंत्री द्वारा उप सचिव अहमद रईस को जो है उत्तराखंड राज्य सरकार को भेजा गया था। और उप सचिव द्वारा जो है कि राज्य सचिव को ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। राज्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री वहां से लौट करके जो है, तमाम लोगों को पता है, तमाम लोगों को पता है, पिछले 1 वर्ष से तमाम लोगों को पता है कि हो क्या रहा है ये। लेकिन नहीं, इंतजार हो रहा था शायद इस घड़ी का। और मैं मानता हूं अगर इनके मकान ऐसे नहीं झूलते तो किसी दिन ये भी दबे हुए होते तमाम परिवारों से। शायद हम आते यहां पर जब SDRF और NDRF की टीम घूम रही होती, यहां से लगातार एम्बुलेंस जा रही होती, शायद तब जगते। ये समय बहुत अच्छा था कि इनको पहले पता चल गया। सर एक चीज मैं और भी बोलना चाहें, इतनी परियोजनाएं यहां पे चली है उत्तराखंड के अंतर्गत, लेकिन कारण क्या है कि दिल्ली में बिजली फ्री हो जाती है। दिल्ली में बिजली फ्री होती है, और उत्तराखंड के अंतर्गत परियोजनाएं चल रही है, और यहाँ पे फ्री नहीं होने का। यही मैं बोलता रहता हूं, हमेशा मैं यही बोलता हूं। हम सरकार से आपको लगता होगा कि मैं अपनी आवाज ऊंची कर रहा हूं सरकार के विरोध में, ऐसा नहीं है। ये आम आदमी की आवाज है शायद जो हम बोल पाते हैं।
ये घुट जाते हैं अपने अंदर। ये देखो ना बाबा जी, आंखें भी बंद कर दी उन्होंने अभी की, सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूं। यूं की आवाज केन उठोण, कोई तो आलू जो यूं की आवाज उठो, यूं की आवाज बढ़ो, और उसके बाद जो ये बोल रहे हैं वो 100% सही है। 2021 और नवंबर बात कर रहे हैं, वो नवंबर 2020 में पहली दरार आ गई थी। क्या अगर इनका मकान टूटता तब समझ में आता इनको? भाई साहब जी बोला। मैं श्री दिनेश लाल जी हूँ। मैंने जोशीमठ के अंदर 2004 में जब एनटीपीसी के बारे में जुलूस किया था, अच्छा 2011 में भी किया था, 2010-11 में भी जुलूस किया था। क्यों एनटीपीसी के हमने कहा ये हमारे अंदर छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि छेद इसलिए नहीं होना चाहिए, हमारा जो है छेद होने के कारण सारा जोशीमठ निकल चुका है। अब ये एक आम आदमी है भाई साहब, ये आम आदमी है। क्या करते हो जी आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, ये एक मजदूर है। ये स्कूल भी शायद 4वीं 5वीं 10वीं तक कभी गए होंगे। इनके दिमाग में था बॉस अगर छेद करोगे कभी पंगा होगा, और इन्होंने केवल अपने घर की नहीं जोशीमठ की बात की। 2004 की बात ये कह रहे हैं। एनटीपीसी में क्या इंजीनियर नहीं है? क्या सर्वे टीम नहीं है? एक और रिपोर्ट की हमने बात की थी 1971 यानी कि 1971 की एक रिपोर्ट कहती है कि एक जोशीमठ ग्लेशियर के ऊपर बना हुआ है। इसमें 1976 में जो टीम आई थी ना एनटीपीसी की 76 में, वो किसी भूगर्भ ने हमको, भूज्ञान वालों ने हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी। अच्छा नहीं दी ना? क्यों नहीं दी? क्योंकि जोशीमठ कब क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। और अभी भी एक और चीज बताता हूं मैं आपको। आजकल यहां पर एक नया भूत है सवार, जो कहता है कि यहां से बाईपास बनाओ। वो बाईपास की टनलिंग के अंदर, मैं नहीं आपको बताऊंगा, शायद इनको पता होगा कि हर दिन एक टनल के अंदर कितने विस्फोट हो रहे हैं भाई? सर 200 के आसपास तो कम से कम विस्फोट हो रहे होंगे लगभग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने सुनी थी बात। मैं चाहता था ये बोले और आपको समझ में आए। ये आम आदमी है, हम पहले मिले जी नहीं, ये इन्होंने बोला है। और वाकई जो हमें भी पता चला था कि 200 से 250 तक विस्फोट हो रहे हैं सुरंग के अंदर। अरे भैया कहां जाओगे? 2013 केदारनाथ आपदा, क्या 2022 आप इस आपदा को बद्रीनाथ में लाना चाहते हैं क्या? जब 2013 में आपदा आई ना, केदारनाथ और गोविंद बद्रीनाथ आई ना, उस आपदा के चक्कर में किसी ने हमको नहीं सोचा। फिर 2021 7 फरवरी को जो ऋणी से आपदा आई थी, उसके बारे में जोशीमठ का कोई ख्याल नहीं। बीच के लोग हैं, सारे लोग टंडल हैं, वो हैं डामन डमैलेवल या कूड़ी। सही बात है, डामन डमेली या कूड़ी। नरेंद्र सिंह ने एक दिन भी गाना गया छो कि बाबा आबार दो तो लंबी छुट्टी लेके आई, टीरी डूबण बैठी, आबार दो अब तुम लोग जोशीमठ औंदा नहीं औंदा, पर यो तो डूबण लग्यूं। अब कोई इसे लेगा होश हवास इन लोगों की? मुझे नहीं ज्ञात है। चलिए जुड़िए रहिएगा आप भी लोकार्पण से। कल आपको डिटेलिंग में दिखाएंगे कहां कहां क्या कुछ हुआ है यहाँ। नमस्कार।